वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन में आप आए हो, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड न्यू नोटिफिकेशन ऑफ आवर जो भी हम लोग वीडियोज़ डालते हैं। ठीक है, चलो हमारा जो था, मैंने पिछले क्लासेस में पिछले वीडियो में बोला भी था कि हम लोग इस टॉपिक पे यानी कि मासिक आधार पर किए गए आहरणों के लिए नियम, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि रूल्स फॉर ड्राइंग्स मेड ऑन मंथली बेसिस, इस पर हम लोग को डिस्कस करना है। देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअली ये यदि 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 मासिक आधार व नियमित अंतराल पर, वर्ड पर ध्यान देना, मासिक आधार पर यानी कि पर मंथ, और नियमित अंतराल यानी कि अगर आपने 1 जनवरी को किया है तो फिर से आप 1 फैब को कर रहे हो, फिर से आप 1 मार्च को कर रहे हो, फिर से आप 1 अप्रैल को कर रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है आप 31 जनवरी को कर रहे हो तो फिर आप 28 को कर रहे हो, फिर आप 31 मार्च को कर रहे हो, फिर आप 30 अप्रैल को कर रहे हो। मतलब एक नियमित अंतराल है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो नियमित है, प्रॉपर तरीके से, गैप जो है वो प्रॉपर है यहाँ पे। पर वर्ष भर समान राशि, और जो राशि भी आप निकाल रहे हैं वो क्या है, समान है। मतलब जब भी आप निकाल रहे हैं तो 5000 5000, मतलब 1 जनवरी को भी 5000 निकाला, 1 फैब को भी 5000, 1 मार्च को भी 5000, आपकी जो राशि है वो क्या है, समान राशि है। ठीक है, आहरण होते हो तो ब्याज की गणना कुल आहरणों की राशि, यानी कि ब्याज की गणना, अगर ऐसी स्थिति में आपकी आहरण अगर हो रही है तो जब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा तो कुल आहरणों की राशि पर औसत अवधि यानी कि एवरेज पीरियड के लिए, अर्थात प्रथम एवं अंतिम किस्त का औसत, यानी कि जो पीरियड है, आपने जो पहला 1 जनवरी पहला आपका मतलब आपका जो किस्त हुआ, और आपने 1 दिसंबर तक निकाला तो वो लास्ट आपका हुआ, उसका आपने औसत निकाला, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, निर्धारित दर से की जाएगी। जैसे एवरेज पीरियड कैसे आप निकालोगे, आप फॉर्मूला देख सकते हो, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कहने का मतलब है आपने 1 जनवरी को ड्रॉ किया, ड्राइंग्स किया, तो और आपका मान लो अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो पहला जो आपने जो विड्रॉ किया तो उसके बाद कितने महीने बच गए, तो आप देखोगे पूरा जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर, पूरा 12 महीना आपके लिए आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग। फिर क्या बोलता है, प्लस करना है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। नंबर ऑफ मंथ लास्ट ड्राइंग, आपने लास्ट ड्राइंग कब करी, 1 दिसंबर को आपने लास्ट ड्राइंग्स करी। ठीक है, 1 दिसंबर को आपने लास्ट ड्राइंग्स करी, तो लास्ट ड्राइंग करी, अकाउंटिंग क्लोज कब हो रही है आपकी, 31 दिसंबर को आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो कितना महीना बचा, 1 महीना बचा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, 12 मैं एक बार रफली आपको इस कॉपी में बता देती हूँ, 1 सेकेंड, दैट इज़ योर सी। आपने क्या किया, देखो हमने अपनी अकाउंटिंग पीरियड क्या रखी थी, मैं स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा। हमने अपनी अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से लेकर के हमने 31 दिसंबर तक अपनी अकाउंटिंग पीरियड रखी, राइट। हमारा जो फर्स्ट ड्रॉन था ड्राइंग का, वो किस तारीख को है, 1 जनवरी को है। ठीक है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे, तो ये तो पूरा महीना काउंट होगा, जनवरी पूरा महीना काउंट होगा, फिर फैब हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। पूरा महीना आप काउंट करोगे, दिसंबर तक काउंट करोगे ना, 31 दिसंबर तक में, 31 दिसंबर तक हम काउंट करेंगे, राइट। तो कितना टोटल हुआ, 12 मंथ्स हुआ। हाउ मेनी मंथ्स हियर, 12 मंथ्स। कितने मंथ्स हुए, 12 मंथ्स हुए यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट आपकी जो ड्राइंग है, लास्ट जो आप ड्राइंग कर रहे हो, एक प्रॉपर अंतराल में आपको करना है, तो लास्ट ड्राइंग आप कब करिए, 1 दिसंबर को आप लास्ट ड्राइंग करिएगा ना जी। 1 दिसंबर को आप लास्ट ड्राइंग
1 दिसंबर को आप लास्ट ड्राइंग करोगे तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर कितना महीना होगा? मात्र 1 महीना होगा। हाउ मेनी मंथ? 1 महीना। तो फाइनली हमारा जो ये क्या बोलता है यहाँ पे, एवरेज पीरियड निकालना है। क्या बोलता है? एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड के क्या करेंगे? 12 + 1 कितना हो जाएगा? बटा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13/2 डिवाइड करोगे 6.5। कितना आ गया? 6.5। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं, क्योंकि आप इतना एग्जाम में रट्टा नहीं मार सकते। ठीक है, तो आपको ये वाला स्क्रीन मैं बड़ा कर देती हूँ। आप जो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये आपको आना चाहिए निकालने। ठीक है, एग्ज़ाम में भी, तभी आप फटाफट कैलकुलेशन करोगे। बिकॉज मेमोरी कभी भी आदमी को, पर्सन को, स्टूडेंट को धोखा दे सकता है। आप शायद भूल जाओ ऑन योर एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको अगर ये फॉर्मूला आती है, निकालने आता है, तो आप काम कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स मल्टीपल रेट डिवाइड बाय 100। रेट जो भी रेट क्वेश्चन में रहेगा मल्टीपल एवरेज पीरियड, जो ये एवरेज पीरियड है, बटा क्या करेंगे? 12 करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी के बारे में। यदि साझेदारों द्वारा आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से क्या की जा रही है? रूप से निकाली जा रही है। किस तारीख को निकाली जा रही है? पहली तारीख को। ठीक है, और आहरण की रकम एक समान है। आहरण की रकम क्या है? एक समान है। तो आहरण की कुल रकम पर ब्याज 6:1/2 यानी कि 6.5 माह के लिए निकाला जाएगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो। आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की कुल राशि, जो भी कुल राशि होगी इसको हम डालेंगे, मल्टीपल ब्याज की दर बटा 100 मल्टीपल 6.5/12 करोगे। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड जो है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ में क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, वो कंबाइन इस क्वेश्चंस को लेके चलेगा, जो सेकेंड और थर्ड है। लेकिन मैं बेसिकली बात करूंगी, देखो, सिर्फ एक के बारे में। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, देयर मंथली ड्राइंग्स आर 2000। कितना ड्राइंग है मंथली? 2000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। ठीक है, कितना चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कितना लगेगा यहाँ पे? 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मेनन where is drawings for the year 2019 assuming drawings are made इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग यानी कि 1 तारीख को की गई है, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अभी मैंने सेकेंड वाला और थर्ड वाला तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया है, तो मैं उस पर भी बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ पहला वाला जो है इस पर बात करेंगे। तो देखो कैसे सोल्यूशन कैसे करेंगे। मासिक आहरण क्या है? मंथली ड्राइंग आपका 2000 है। ठीक है, फटाफट इसको 12 से गुना कर दो। साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 24,000। कैसे? 12 गुना 2000 कितना हो गया? 24,000। क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो दिया हुआ है, राइट। अब हमारा जो पहला है, जब आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में होता है, यानी कि आपका बिगनिंग यानी कि पहली तारीख को निकाली जा रही है। ठीक है, कब निकाली जा रही है? पहली तारीख को। अब यहाँ पे हमको सेशन जानना है, तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है ईयर 2019 बोला हुआ है। सिंपल सी बात है, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक होगा। सेशंस यहाँ पे साफ क्लियर है, लेकिन उससे मतलब भी हमको नहीं रखना है। ठीक है, हमारे को बस क्लियर हो गया कि बिगिनिंग है, मेरा समान राशि है और रेट मेरे को दिया है, फॉर्मूला इज हियर, इस पर कैलकुलेशन फटाफट कर देना है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स मल्टीपल रेट को डिवाइड करेंगे 100 से एंड 6:1/2। मैं तो बोलूँगी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, आप 6.5 लिखिए यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा होगा। 6.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसका मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप इतना, लेकिन टाइम तो आपके पास एग्ज़ाम में नहीं है कि आप करोगे, रफली आप कर लेना एग्ज़ाम में। जैसे कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ठीक है, क्या लिखा? आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर एक, जैसे अगर मान लो सेशन तुम्हारा जनवरी से दिसंबर चल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, और अगर मान लो सेशन तुम्हारा अप्रैल से
क्या मार्च चल रहा है, ठीक है। तो पहली तारीख को निकाली गई है फर्स्ट को, तो ये पूरा 12 महीना हो गया, 12 ले लिया हमने। और जो लास्ट निकाली गई है 1 दिसंबर, तो कितना महीना, 1 महीना, तो 12 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 13/2। यहाँ पे मैं 1 मिनट थोड़ा, कितना हो जाएगा, 13/2, 6.5 आ गया। इस केस में भी देखोगे आप, इस केस में भी देखोगे आप, 1 अप्रैल को निकाला गया है, तो पूरा कितना मार्च तक कितना महीना हो जाएगा, 12 महीना हो जाएगा। और लास्ट में कब निकाला गया, 1 मार्च को निकाला गया, तो 1 महीना रह गया आपके पास, ठीक है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, 12 + 1 / 2 कितना हो जाएगा, 13/2, 6.5। तो अगर इस तरह से भी दिया हो या इस तरह से दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों में आपका 6.5 ही रहेगा। चाहे जनवरी टू दिसंबर रहे, चाहे अप्रैल टू मार्च रहे, दोनों ही केस में आपके क्या रहेंगे, 6.5 ही रहेंगे, अगर आप पहली तारीख को समान जो राशि है अगर आप निकालते हो तो, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24,000 गुना 10/100, 6.5 / 12। तो फाइनली आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, कैलकुलेशन जब आप करिएगा तो कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 1300, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बना यहाँ पर, 1300, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी सेकेंड और थर्ड वाले के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।